हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। तो चलिए, जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है भौतिक विज्ञान में वैद्युत संधारित्र, जिसमें हम लोग पिछले क्लासों में कई सारी चीजों के बारे में लोग बात कर चुके हैं। और आज हम लोग देखेंगे, जैसा अगर मैं जस्ट रिसेंट जो पिछली क्लास हमारी थी वो किस पर थी, संधारित्रों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, समांतर क्रम संयोजन क्या है, और साथ ही साथ मैंने आपको मिश्रित क्रम संयोजन भी बताया रहा होगा। तो आज इसी यानी जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसी पर आधारित हम लोग आज सवाल देखने वाले हैं। तो आज हम लेकर के आए हैं सवालों का पिटारा, यानी हम लोग आज प्यारे प्यारे सवालों को देखेंगे। तो चलिए विलंब न करते हुए हम अपनी चीजों को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया रहा होगा, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, जिसका आज शाम को टेस्ट भी था, जिसमें कई सारे बच्चों ने टेस्ट दिया और अपनी कॉपी को सेंड भी करते हैं मेरे संपर्क सूत्र 9795694291 पे। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन जो हम लोग पढ़े थे, तो जरा उसका हम लोग थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं। रिव्यू, और जरा मैं देखूं आप लोग को फॉर्मूले याद है कि नहीं याद है। मैंने बताया रहा होगा श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन बताया रहा होगा, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में चीजें क्या थी, यानी मैंने बोला था कैपेसिटर, जो भी कैपेसिटर होंगे वो कुछ इस प्रकार से जुड़े होंगे। ये आपका C1, ये आपका C2, ये आपका C3, ऐसे ही जोड़ते चले जाइए, C4, C5। ठीक, तो जोड़ने के बाद अगर आप इस तरीके से जोड़ते हो तो जो कितने वैल्यू का कैपेसिटर मिलके बनेगा वो, तो उसके लिए फॉर्मूला आया था सीरीज में। फॉर्मूला क्या बना था, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, तो 1/C बराबर, और मैं आप लोग को एक ही बता दूं कि कैपेसिटर कैसे दिखता है और कितने तरीके कैसे ये कार्य करता है, तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। ठीक है, और जिनको भी अगर वीडियो चाहिए, नहीं अगर मिल पाया होगा तो मुझे कमेंट में लिख देंगे या फिर नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे, मैं आपको डायरेक्ट जो है वो वीडियो दे दूंगा ताकि आप उसको देख सकें। तो देखिए सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में फॉर्मूला ये आया था, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसमें मैंने बताया था सीरीज में क्या होती है, यहाँ पे आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना होगा। सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में सब पर आवेश का मान क्या होता है, समान होता है। मतलब Q चार्ज अगर इस पर भी होगा, इस पर भी होगा, इस पर भी होगा, यानी श्रेणी क्रम में सभी पर आवेश का मान क्या होता है, समान होता है। ठीक, लेकिन अगर मैं कहूं वोल्टेज, तो वोल्टेज यानी इनके जो यहाँ पे विभवांतर होगा, वोल्टेज डिफरेंस जो होगा, विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। ये चीजें भी आपको दिमाग में रखनी होगी और इस पे हम लोग अभी आगे बड़े बड़े सवाल देखेंगे। ठीक है, बाकी मैंने आपको दूसरा बताया रहा होगा समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, जिसको हम लोग पार्श्व संयोजन भी बोलते हैं या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें कैपेसिटर कुछ इस तरीके से आप इसको जोड़े होते हो। मैं जरा यहाँ पे आपको दिखा दूं, यानी जो कैपेसिटर है, जो भी आप कैपेसिटर जोड़ रखा है वो कुछ इस तरीके से जुड़े होते हैं। यानी ये आपका जो है कौन सा, यानी कि समांतर क्रम संयोजन हो जाएगा। ये आपका C1 है, ये आपका C2 है और ये आपका C3 है। इसमें क्या खास बात होती है कि यहाँ पे आवेश सब पर अलग अलग होगा, इस पर भी अलग, इस पर भी अलग, इस पर भी अलग, यानी जो चार्ज होता है वो अलग अलग कैपेसिटर के लिए अलग अलग होता है। जिसकी जैसी कैपेसिटी होती है उसके कैपेसिटी के अनुसार
चार्ज अलग अलग होता है, लेकिन यहां सब पर क्या होता है, विभवांतर सब पर समान होता है। ठीक है, यानी सारे के सारे एक ही टर्मिनल के बीच जुड़े होते हैं, इसलिए विभवांतर क्या होता है, सब पर सेम होता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था। अच्छा, फॉर्मूला जो है समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या आता है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। और मैंने कुछ चीजें और बताई थी कि अगर आपके पास कई सारे कैपेसिटर हैं और उससे अब ज्यादा से ज्यादा वैल्यू का कैपेसिटर बनाना है तो उसे आप किस क्रम में, समांतर क्रम में, और कम से कम वैल्यू बनाना है तो किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। ये चीजें थी। तो चलिए आज हम लोग इसी पर आधारित सवाल देखेंगे, बड़े ही प्यारे प्यारे सवाल देखेंगे। ठीक है, और हम लोग छोटे छोटे सवाल से स्टार्ट करेंगे, फिर बड़े सवाल को जाएंगे। ठीक, क्योंकि हर एक बड़े सवाल को समझने के लिए आपको सबसे पहले जरूरी होता है कि छोटे सवालों को अच्छे से समझे। तो आइए जी सवाल पे आते हैं, और हमारा सवाल क्या कहता है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी तनाव के, बिना किसी दबाव के। ठीक है, तनाव नहीं लेना, तनाव के लिए पैसे लगते हैं, सीखने के लिए पैसे नहीं लगते। तो देखो भाई, हम सबसे पहले जो है, ठीक है, फर्स्ट सवाल को भी देखते, सबसे पहले लोग जरा इस सेकंड सवाल को, दूसरे सवाल को देखते। दूसरा सवाल हमारा क्या कहता है, बोल रहा है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड है। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड है, इसको किस क्रम में जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो बोल रहा है संयोजन की तुल्य धारिता, यानी 3 कैपेसिटर है और हर एक की वैल्यू 3 माइक्रोफैरड है। ठीक, इसको सीरीज में कंबाइन किया गया है। तो बोल रहा है कि इसका इक्विवेलेंट, यानी ये तीनों अगर सीरीज में जोड़े गए तो मिलके कितनी वैल्यू देंगे, यानी इस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है। और बोल रहा है कि अगर यही समांतर क्रम में होते हैं, किस क्रम में होते हैं, समांतर क्रम में होते, तो फिर इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी यानी तुल्य धारिता कितनी होती, यानी अगर इसको आप समांतर में जोड़ दोगे तब ये मिलकर के कितनी वैल्यू देंगे, हमें ये चीजें देखनी है। तो चलो भैया पहले आप देख लो ना, आपको यहाँ पे C1 की वैल्यू भी 3 माइक्रोफैरड, C2 की वैल्यू भी 3 माइक्रोफैरड और C3 की वैल्यू भी 3 माइक्रोफैरड, यानी तीनों की वैल्यू 3-3 है। इसको आपको किसमें पहले करना है भाई, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में सीरीज का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, सीरीज में ये लगा दीजिएगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आप इसे लगा देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। अगला बोल रहा है कि अगर ये किस में जुड़े होते हैं, अगर ये तीनों के तीनों किस में होते हैं, समांतर क्रम में। किस क्रम में होते हैं, समांतर क्रम में। ये आपका भैया किस क्रम में है, किस क्रम में जोड़े गए, अगर श्रेणी क्रम में, तो फिर आप ये लगाया और आप करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर यही समांतर क्रम में, किस क्रम में, समांतर क्रम में अगर होते, तीनों के तीनों समांतर क्रम में जुड़े होते, तो वैल्यू हो जाती C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 लगा देते और आप सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ तो बड़ा ही आसान होगा, 3 3 6 3 9। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से कि अगर आपने देखा कि आपके पास 3 3 3 3 3 वैल्यू की 3 कैपेसिटर है, 4 5 भी हो सकते थे। ठीक है, तो उनके द्वारा सीरीज में जोड़ोगे तो वो अलग वैल्यू देंगे, समांतर में जोड़ोगे तो अलग वैल्यू देंगे। ठीक है, तो आप इसे कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा क्या कहते हैं, बड़ा ही प्यारा सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है। और इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा ये तीनों सेम कॉन्सेप्ट पर हैं, जिसमें मैं आपको एक बताऊंगा, बाकी आप सारे करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप हमसे बुद्धिमान ज्यादा हैं। ठीक है, तो चलिए जी, बोलता क्या है कि 3, चलिए ये सवाल जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है कि 3 माइक्रोफैरड धारिता, यानी 3 वैल्यू वाली कितने, 3 ठो है, 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को
हाँ चलिए कोई जरूरत नहीं है, आगे दोबारा यूज कर रहा है। 3 माइक्रोफैराड धारिता वाले 3 संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैराड है। माने कहने का ये है कि 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड, आपके पास 3 कैपेसिटर है और इन्हीं की सहायता से आप चाहे जैसे भी जोड़ो, चाहे श्रेणी में जोड़ो, चाहे समांतर में जोड़ो, जैसे भी जोड़ो, इन्हीं की सहायता से आपको कितनी वैल्यू बनानी है, 2 माइक्रोफैराड। कितनी वैल्यू बनानी है, 2 माइक्रोफैराड क्या बनाना है। तो अब हमारे दिमाग में क्या क्या आएगा, हम भैया सोचेंगे चलो हम क्या करते हैं ना, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। चलो भैया सोच लिया तो ठीक है, सोच लिया तो फिर जरा देखें। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 1/c बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ठीक है। तो 1/c बराबर 1 आम 2 आम 3 आम, कितना आम, 3 आम, 3 आम, आम माने 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और अगर यहाँ पे आएगा c का मान कटपिट के आपका जो भी करोगे तो आ जाएगा 1 माइक्रोफैराड। क्या भैया आपको 1 बनाना था, बताइए ना। c की वैल्यू यानी आपको मिलाकर के यानी इन तीनों की सहायता से 1 मिल रहा है, 1 बनाना था, नहीं, यानी ये हमारा सोचना गलत हो गया। अब हम क्या सोच सकते हैं कि भैया हम तीनों को हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ये भी 3 की वैल्यू, ये भी 3 की वैल्यू और ये भी 3। हम तीनों को ना क्या किए, समांतर क्रम में जोड़ दिए। जरा देखते क्या होता है। तो समांतर क्रम में क्या मिलता है भैया, c बराबर क्या हो जाता है, सीधे c1 प्लस c2 प्लस c3 होता है। फॉर्मूला भी मैंने आपको शुरुआत में बताया और याद भी होना चाहिए भैया लोग, आप लोग को याद होना चाहिए। तो 3 प्लस 3 प्लस 3 यानी c बराबर 3 प्लस 3 6 3 9। यानी अगर आप ऐसे जोड़ोगे तो अब कितनी वैल्यू बना लेंगे ये लोग, 9। क्या 9 बनाना है, नहीं 2 बनाना है। ये भी हमारा मिशन क्या हो गया, फेल, यानी ऐसे भी नहीं बात बना। अब क्या कर सकते हैं, हमारे दिमाग में अब क्या चीजें आ सकती हैं कि ऐसा करते हैं ना कि दो को क्या करते हैं, दो को समांतर में कर दिया, यानी 3 और 3 समांतर में, और एक जो बचा उसको इनके साथ श्रेणी में लगा दिया ऐसे। तो अब जरा देखिए बनाते हैं कैसे बन जाती है। तो 3 और 3 समांतर है ना जी, समांतर में 3 और 3 ये मिलके क्या बन जाएगा, समांतर में सीधे बनता है। तो c, अभी ये फाइनल वैल्यू नहीं है तो c डैश लिख लेते हैं क्योंकि अभी बचा है ना। तो क्या होता है, समांतर में सीधे यानी 3 प्लस 3 यानी c डैश बराबर 3 3 6, यानी ये कितना बना लेंगे, 6 और 6 क्या बन गया, यानी ये आपका इनको मिला के कितनी वैल्यू बन गई, 6 और फिर ये 3। तो 6 और 3 किस क्रम में, 6 और 3 किस क्रम में भैया बन रहे हैं, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/c, क्या होता है 1/c, दिख नहीं रहा होगा, चलिए 1/c बराबर 1/6 प्लस 1/3, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 1/c बराबर 6 और 3 का एलसीएम 6, 6 कम 6 और 3 दूनी 6। तो 1/c बराबर 2 और 1 3/6, 3 दूनी 6 यानी 1/2 और c बराबर 2 माइक्रोफैराड। यानी यहां हमारा मिशन कामयाब हुआ। हमें आपने देखा कि यानी अगर 3 वैल्यू के 3 कैपेसिटर है, इनसे 2 बनाने, तो 2 को किसमें करना पड़ेगा, 2 को यानी 2 कैपेसिटर को क्या करिए समांतर, फिर उसके साथ एक जो है आप सीरीज में लगा दीजिए। तो आपने देखा बातें यहां से
बन करके आ गए 2 माइक्रोफैरड। एक पॉसिबिलिटी और हो सकती थी, वो क्या, यहां 2 समांतर फिर उसके साथ श्रेणी में किया। एक पॉसिबिलिटी क्या बन सकती थी भैया, मैं जरा दिखा दूं। एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती थी, कोई कह सकता था कि सर ऐसे कर सकते हैं, यानी 2 को सीरीज में कर देते हैं और फिर इसके साथ एक क्या कर देते हैं, एक समांतर में कर देते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते थे। अब ये इत्तेफाकन मैंने ऐसा किया और मिल गया, तो फिर मैं एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करूं। ठीक, आप ऐसे भी ये वाला भी बना सकते थे। बनाते तो यहाँ पे क्या आता, 3 और 3 को सॉल्व करते तो जानते कितना आता, 3 और 3 को सीरीज में करके हल करते 1/c वाले से, तो शायद मुझे लगता है कि 3 और 3 का आधा बनता 1.5, सीधे आधा हो जाता है 1.5, और 1.5 और 3 जब समांतर में करते 4.5 आता। ठीक है, तो आप उस तरीके से, तो इस तरीके से जब अगर आपको ऐसा दे दीजिए कि इतने इतने वैल्यू का है और आप इनके द्वारा इस मान का कैपेसिटर कैसे बनाएंगे, तो इस ऐसी संभावनाओं को लेकर के चलते हैं। और आपके 2-3 सवाल करने में टाइम लगेंगे, लेकिन जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपके दिमाग में सीधे सीधे फटाफट कैलकुलेशन आएगा। मैं इसको नहीं करता भैया, 3 3 6 3 9 का तो भैया नहीं बनेगा। ठीक, इसका 3 3 3 मुझे पता है, 3 3 3 अगर है, 3 अगर 3 बार आ गया तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, 4 अगर 4 बार आ गया तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, 2 अगर 2 बार आ गया तो 1 आएगी। ठीक है, तो यानी ये दिमाग में मेरे तुरंत कैलकुलेशन आ जाता और मैं उसको करता ही नहीं। ठीक है, फटाक से, या करता भी तो रफ में सीधे सीधे रफ में कर लेता, जल्दी कितनी आ रही वैल्यू। ठीक है, इतना बनाना थोड़ी जाता। ठीक, बट अभी मैंने आपको पहला समझाया, यानी सवाल का प्रारूप समझाया। ठीक है, कि कहना क्या चाहता हो, इसे हम कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप चीजें समझ पाए होंगे। ये सवाल बड़ा ही प्यारा सवाल होता है और एग्जाम में आपके जरूरी सवाल ये बनते हैं, ज्यादा नहीं, 1 नंबर केवल बनता है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सवाल बनते हैं। तो चलिए आते हैं अगले सवाल पे। तो ये आपका बाकी जो सवाल है मैं आपको होमवर्क के रूप में दे देता हूं, देख लो ये कौन कौन सा, यानी 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैरड है। बोर्ड पे थोड़ी सी लाइट इशू है, मैं आपको बोल दूंगा, अब सुन लेना। ठीक है, थोड़ा सा वो चमक वाली इशू आ जाती है, वो लाइट अब इस टाइम में यूनिफॉर्म लाइट नहीं है, ताकि जो पूरे बोर्ड पे समान रूप से आए। ठीक है, तो थोड़ी सी लाइट वाली दिक्कत आप उसे मैनेज कर लेंगे, उम्मीद करते हैं। तो भैया होमवर्क आपको ये वाला सवाल, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैरड है, इन्हें वैद्युत परिपथ में किस प्रकार जोड़े की तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरड, तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरड। सवाल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर 5वां सवाल क्या है कि 4 संधारित्र, चारों की वैल्यू 1 1 है, कितना है 1 1 है, और इसके द्वारा आपको कितना बनाना है कि अगर चारों को किस तरीके से जोड़ा जाए कितने की वैल्यू बने 1 का। फिर उन्हें चारों के द्वारा आप कैसे क्या करोगे कि कितना बने 2.5 बने। फिर उन्हीं चारों के द्वारा आप कैसे करोगे कि वैल्यू कितना बने 0.75 बने। ठीक है, तो आप ये सवाल को करिएगा, चौथे सवाल को करिएगा, 5वां भी ट्राई करिएगा, ऐसे ही करना है। ठीक है, ट्राई पहले आप करोगे, नहीं आएगा तो मैं तो हूं बताने वाला ना, आप परेशान नहीं होना, बट कोशिश करना, ट्राई करना। ठीक है, और जो कोशिश करते हैं, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती है। ठीक है, और ये पढ़ाई वाली चीजों में ना अगर हम हार मान जाएंगे तो ये गारंटी नहीं कि हम लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको हम सामना कर पाए। ठीक है, सबको ऐसे छोड़े चले जाएंगे। ठीक है, तो फिर वो हमारे लिए मुश्किलें खतरनाक हो जाती हैं। ठीक है, चलिए जी आते हैं अगले सवाल पे। अगला बड़ा ही प्यारा सवाल है, उस सवाल पे आते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप चीजें समझ पाए होंगे। अब मैं सवालों को, बाकी सवालों को देता हूं हटा और मिटा। ठीक है, चलिए तो आप लिख लीजिएगा सवालों को, जो है अगले सवाल को देखते हैं क्या है। हाँ जी, तो ये हमारा जो पहला सवाल था उसको अब देखते हैं। थोड़ा सा वो अलग पैटर्न पे था। ठीक है, ये बाकी सवाल सेम पैटर्न पे थे, इसलिए उनको पहले हमने बात कर लिया। और ये भी ज्यादा वो डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, तो देखते हैं उसको आराम से क्या कहता है। चलिए, 2 परिवर्ती संधारित्र, परिवर्ती संधारित्र यानी वेरिएबल कैपेसिटर
जिसकी वैल्यू क्या कर सकते हो आप चेंज कर सकते हो। मतलब अगर वो 10 की वैल्यू वाली है तो आप उसे 9 पे भी फिट कर सकते हो, 8 पे, 7, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। यानी उसको आप चेंज कर सकते हो, उसके वैल्यू को चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर फिक्स्ड कैपेसिटर है, मतलब अगर नियत मान वाला, मतलब नियत कैपेसिटर है, नियत संधारित्र है, तो उसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है कि दो परिवर्ती संधारित्र में जिनमें प्रत्येक की धारिता कितनी है 10, जो धारिता होती है वो कहां से कहां तक वेरी करती है 10 से 500, यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60, यानी मिनिमम करोगे तो कितना, एकदम मिनिमम से मिनिमम अगर मान देगा तो कितना देगा 10। और अगर एकदम पूरा पूरा फुल कर दिया, जैसे रेडियो में होता है, रेडियो में लगा होता है, आप बदलते हो तो कैपेसिटर ही चेंज करता है, तो 10 से लेकर के 500 तक बदली जा सकती है। मिनिमम पे फिट किए रहोगे 10 देगा, मैक्सिमम पे फिट किए रहोगे तो 500 देगा, ठीक है। तो इनको संयोजित करके, अच्छा ये जो कैपेसिटर है दो ठो, संयोजित करके कम से कम और अधिक से अधिक कितनी धारिता प्राप्त कर सकते हैं। तो भैया कम से कम पहले किससे बात करते हैं, कम से कम वाले पे। किस पे बात करते हैं भैया, पहले कम से कम वाले पे। और चीजें ये कहां पे 10 से 500, 10 से 500, ठीक है। तो कम से कम बनाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों कैपेसिटर को हम क्या करेंगे, यानी दोनों कैपेसिटर है हमारा भाई, चेंज कहां से कहां तक होंगे 10 पिको फैरेड से 500 पिको फैरेड पे ये चेंज करेंगे, ठीक है। इतना चेंजेस इसमें आ सकती हैं। तो हम करेंगे क्या कि दोनों कैपेसिटर को 10 पे किस पे फिट कर लेंगे, दोनों को 10 पे फिट कर लेंगे, ठीक। चलिए दो बना दिए, दोनों को बना दे 10 पिको फैरेड से, ये भी 500 पिको फैरेड तक चेंज करता है। तो दोनों को हम कहां फिट कर देंगे, दोनों को सेट कर देंगे 10 पे, सेट कर दिया। तो एक कम से कम बनाना है। और एक बात बताया था, और कम से कम बनाने के लिए, एक तो कम करने के लिए दोनों को कम पे फिट कर दिया, और दूसरा कम से कम बनाने के लिए किसमें, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं या फिर समांतर क्रम में, बताइए किसमें जोड़ते हैं, समांतर क्रम में नहीं, समांतर क्रम में तो वैल्यू बढ़ जाती है, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। यानी इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम श्रेणी क्रम में, यानी ये भी 10 पिको फैरेड और ये भी 10 पिको फैरेड, ठीक। तो कम से कम बनाने के लिए आप समझ गए दोनों को आपने क्या किया, ठीक। तो 10 पिको फैरेड। अब इसी को आप सॉल्व कर देना, यानी 1/c बराबर 1/10 प्लस 1/10 हल कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक। फिर दूसरा अधिक से अधिक, ये तो आपका जो कंडीशन रहा कम से कम के लिए, किसके लिए रहा, कम से कम के लिए। अधिक से अधिक के लिए क्या करना पड़ेगा, अधिक से अधिक के लिए अगर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, आप दोनों को क्या करोगे, दोनों को सेट कर लोगे किस पे, 500 पे, 500 पे। और इन दोनों को किस क्रम में लगा दोगे, इन दोनों किस क्रम में लगा दोगे, इन दोनों को समांतर क्रम में, किस क्रम में लगा दोगे, समांतर क्रम में। और 500 500 जानते हो, यानी ये भी 500 और